ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना लास्ट सेशन से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने बात करी थी आपसे किसके रिगार्डिंग। मैंने आपसे बात करी थी रेस्ट एपीआई के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था किसके रिगार्डिंग, रीड, अपडेट, क्रिएट एंड डिलीट के रिगार्डिंग। इतना आप लोग ने बना लिया है। जिन लोगों ने नहीं बनाया है, मैं उन लोगों को आप लोग को वीडियोस भेज रहा हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करें कि मेरे पास कर्ड ऑपरेशन डॉट जावा नाम की ये ऑपरेशन नाम की एक जावा फाइल है, रीड यूआरएल है मेरे पास। तो रीड पे मैंने अभी क्या लगाई है, गेट मैपिंग लगाई है। रीड पे मैंने क्या लगाई है, गेट मैपिंग लगाई है। रीड यूआरएल पे ही मैंने पोस्ट मैपिंग लगाई है। रीड यूआरएल पे ही मैंने पुट मैपिंग लगाई है। रीड यूआरएल पे ही मैंने डिलीट मैपिंग लगाई है। तो रीड पे ऊपर मैंने क्या लगाई है, अलग अलग टाइप की मैपिंग्स लगाई है। रीड के ऊपर ही मैंने क्या लगाई है, अलग अलग टाइप की मैपिंग्स लगाई है। ठीक है। बट किसी भी उसमें मैं डेटा नहीं ले रहा हूं, किसी भी उसमें मैं डेटा नहीं ले रहा। तो यहां पर अब मैं आर्गुमेंट पास करता हूं। मैंने ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम, ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम नाम का मैंने वो लिया है। रिक्वेस्ट पैरम आपका पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए काम आता है। और मैंने यहां पे लिया नेम इक्वल्स टू T1। मैंने यहां पे नेम के लिए T1 लिया है। और इस रिक्वेस्ट पैरम के लिए मैंने आगे ले लिया है वेरिएबल स्ट्रिंग नेम। ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट पैरम भी क्या है, मेरा एक ए नोटेशन है। रिक्वेस्ट पैरम भी क्या है, मेरा एक ए नोटेशन है। और ये रिक्वेस्ट पैरम वाले ए नोटेशन को मैंने इंपोर्ट कर लिया। रिक्वेस्ट पैरम वाले नोटेशन को मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इतनी चीज हो चुकी है। अब जहां पे आ जाता है स्टूडेंट गोल्डन स्प्रिंग बूट। ठीक है, मैं इसके बाद आगे प्लस नेम लिख रहा हूं। मैंने इसके आगे क्या पास कर दिया बेटा, प्लस नेम। ठीक है। तो अब देखो मैं गेट मैपिंग में भी कर रहा हूं। सिमिलरली मैं यहां पे इंटीजर डेटा लेना चाहता हूं। अभी मैंने कैसा डेटा लिया था, स्ट्रिंग डेटा लिया था। अब मैं यहां पे इंटीजर डेटा लेना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे पोस्ट में रिक्वेस्ट पैरम, मैंने पैरामीटर ले लिया इन नोटेशन वाला। और यहां पे मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू T1 इंट ए नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है। तो मैंने देखो कि नेम का पैरामीटर नेम तो सेम रखा, पर मैंने वेरिएबल नेम बदल दिया है। इधर T1 की वैल्यू यहाँ पे ए के पास आ जाएगी। और मैं यहाँ पे देखो रिटर्न में क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे रिटर्न में लिख रहा हूं डॉट लेंथ। ये जो मेरे पास है इसकी मैंने क्या लिया, डॉट लेंथ। ठीक है, मेरी इच्छा हो गई, मैंने बदल दिया। डॉट लेंथ प्लस ए ले लिया। और यहां पे देखो स्ट्रिंग की आगे मैंने बोला ये इन टाइप का डेटा लाएगा। ये किस टाइप का डेटा लाएगा, इन टाइप का डेटा लाएगा। ठीक है। तो मैंने अब देखो ऑपरेशंस परफॉर्म करना चालू कर दिए। अब मैंने यहां पे क्या परफॉर्म करना चालू कर दिए, ऑपरेशंस। फिर मेरे पास रीड मेथड थी। ठीक है। अब मैंने कहा यहां पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा नहीं आएगा बेटा, मैंने कहा अब यहां पे स्टूडेंट टाइप का डेटा आएगा। पर आपने बोला सर ये स्टूडेंट क्या है। तो मैंने कहा भैया ये जो स्टूडेंट है ये मेरी क्लास है। ये स्टूडेंट क्या है, मेरी एक क्लास है। तो मैं यहां पे एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहा हूं, न्यू क्लास। और मैंने क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट। मैंने क्लास का नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट। ठीक है। मैंने यहां पे स्ट्रिंग नेम दिया। मैंने यहां पे स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग क्यों दे रहा हूं मैं स्ट्रिंग एड्रेस दे रहा हूं। ठीक है। मैंने सिर्फ नेम और एड्रेस ही लिया अभी। मैंने अभी सिर्फ क्या लिया, नेम एंड एड्रेस। ये स्टूडेंट क्लास लिया। अब क्योंकि मैंने स्टूडेंट क्लास लिया तो मैं इसके यहाँ पे गेटर सेटर भी बना रहा हूं। तो मैं सोर्स पे जा रहा हूं,
जनरेट गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट। इतना आप लोग बना लें, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग इतना बनाएं। इतना कर लिया आप लोगों ने? यहाँ पे हमने स्टूडेंट टाइप का कर लिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब देखो मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, न्यू कर दिया। अब मैंने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू स्टूडेंट के मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू देखो पास नहीं करी है, मैंने यहाँ पे एम्प्टी बनाया है। मैंने कहा यहाँ पे मेरा ब्लैंक आएगा, अगर कोई मेरे पुट के थ्रू बुलाएगा तो कैसा आएगा, ब्लैंक आएगा। पर जब मैं यहां पे जा रहा हूं गेट डेटा 4 वाले में, तो यहां पे भी मैं स्टूडेंट कर रहा हूं, ठीक है, पर यहां पे मैं मेमोरी पास करूंगा। तो मैं यहां पे 2 कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। अभी इसके अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, अभी इसके अंदर देखो एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो मैंने यहां पे ले लिया स्टूडेंट एंड मैंने इसको कर दिया पब्लिक, ठीक है, एंड मैंने यहां पे लिख दिया नेम इक्वल्स टू नल, एंड मैंने यहां पे लिख दिया एड्रेस इक्वल्स टू नल। यहां पे मैंने नेम एंड एड्रेस दोनों नल रखा है, यहां पे मेरा नेम एंड एड्रेस दोनों क्या नल है, ठीक है, यहां पे मेरा नेम एंड एड्रेस दोनों नल है। और मैं यहां पे वापस से ऑपरेशंस पे जा रहा हूं। तो यहाँ पे अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं क्या पैरामीटर लेना चाहता हूँ, जिसमें मैं क्या लेना चाहता हूँ, पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो मैंने यहां पे लिखा पब्लिक स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग एड्रेस, और यहां पे मैंने लिखा name equals to this dot name equals to this dot name equals to name, and this dot surname equals to surname, not surname, it's address, this dot address equals to address। इतना हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पे ऑपरेशंस में आया, मैं यहां पे देखो ऑपरेशन से वापस आ रहा हूं, और ऑपरेशन से मैं यहां पे आने के बाद मैं यहां पे सबसे पहले रिक्वेस्ट पैरम बना रहा हूं। मैंने यहां पे ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम, ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम, और मैंने यहां पे लिखा है अपना नेम इक्वल्स टू T1, मैंने यहां पे ले लिया है स्ट्रिंग नेम कॉमा, मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल्स टू T2 स्ट्रिंग एड्रेस, और मैं यहां पे रिटर्न में ले रहा हूं न्यू दी स्टूडेंट, और मैंने यहां पे लिख दिया नेम एंड एड्रेस, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो देखो बेटा अब भी मेरी एक ही है, मेरी यूआरएल एक ही है रीड नाम की, बट जब मैं गेट के थ्रू कर रहा हूं तो वो अलग चीजें परफॉर्म कर रहा है, जब मैं पोस्ट के थ्रू रीड को कॉल कर रहा हूं तो वो अलग चीज परफॉर्म करेगा, जब मैं उसे रीड के थ्रू मतलब पुट के थ्रू कर रहा हूं तो अलग कॉल करेगा, और जब मैं इसे डिलीट के थ्रू कर रहा हूं तो वो अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो सामने वाले को किस टाइप से डेटा भिजवाना है वो डिपेंड करेगा। और ये सारी चीजें हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग डेटाबेस में वर्क करेंगे। तो डेटाबेस में हम लोग कई बार क्या करेंगे कि डेटा देखेंगे, कई बार हम लोग नया डेटा डालेंगे, कई बार अपडेट करेंगे, तब हम लोग इनका यूज करेंगे। जैसे मेरे को कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट मैपिंग का यूज करूंगा मैं। जब मुझे डेटा डिलीट करना है तो कौन सी मैपिंग का यूज करूंगा, डेटा डिलीट मैपिंग का यूज करूंगा। जब मुझे डेटा को पढ़ना है मतलब फैच करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, गेट मैपिंग का यूज करूंगा। जब मेरे को डेटाबेस से डेटा पढ़ना है तो किसका यूज करूंगा, गेट मैपिंग का यूज करूंगा। जब मैं नया डेटा डालूंगा तो पोस्ट मैपिंग का यूज करूंगा, और जब मुझे पुराने डेटा को अपडेट करना होगा तो मैं पुट मैपिंग का यूज करूंगा। तो एक बार मैं वापस से बोल रहा हूं,
मैंने कहा जब मुझे डेटा फैच करना होगा तो गेट मैपिंग का यूज करूंगा, जब मुझे नया डेटा इंसर्ट करना होगा तो पोस्ट मैपिंग का यूज करूंगा, जब मुझे पुराने डेटा को अपडेट करना होगा तो पुट मैपिंग का यूज करूंगा, और जब मेरे को डेटा रिमूव करना, डिलीट करना, जब मैं डिलीट मैपिंग का यूज करूंगा डेटाबेस के लिए। इज इट क्लियर? तो यहां पे मेरे अब भी वापस से हमने इस चीज को वर्किंग पे लिया है और मैं इसे वापस से रन करा रहा हूं। पर अब मेरे पास थोड़ा सा चेंजेस आया, मैंने कुछ कुछ में पैरामीटर्स डाल दिए। अब आप देखोगे मैंने कुछ कुछ में क्या डाल दिया, पैरामीटर्स डाल दिए, और इस चीज को मैं यहां पे रन करने वाला हूं स्प्रिंग बूट ऐप के हेल्प से। तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग अपनी एपीआई कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बोला था विजुअल स्टूडियो कोड में जाइएगा आप लोग, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे ये चेक करने के लिए, क्योंकि वहां पे मिल जाएगा हमें थंडर क्लाइंट। क्या मिल जाएगा? थंडर क्लाइंट। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में गया और अपनी एपीआई चेक करूंगा अब मैं बेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थंडर क्लाइंट ओपन करना है, मुझे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूं मैं, और यहाँ पे मैं एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मेरा आउटपुट देखना कैसा आ रहा है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ गया मेरा थंडर क्लाइंट? ये क्या लापता हो गया थंडर क्लाइंट। एडिशनल व्यू, ये रहा थंडर क्लाइंट। मैंने अपने थंडर क्लाइंट पे जा चुका हूँ। तो अपने आप को स्टार्टअप करने के लिए थंडर क्लाइंट प्रोसेस चालू कर रहा पीछे, इसलिए हमें वेट करना पड़ रहा है। तो आज मेरी है नई एक्टिविटी, मैं आज न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूं। सेम मशीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? सेम मशीन के लिए क्या लिखते हैं? लोकल होस्ट। और हमारी सर्विस किस पे चल रही है? 8080 पोर्ट पे, और मेरे पास है रीड नाम की मेथड। अब देखो मैं यहां पे सेंड कर रहा हूं, देखो प्रोसेस कर रहा है। ये क्या बोल रहा है भैया? फेल हो गया। क्या बोल रहा है? बोल रहा है भैया रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं मिल रहा है। इसने क्या बोला? बैड रिक्वेस्ट, ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या नहीं मिला? रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं मिला T1 वाला, और उसने बहुत सारी चीजें दे दी इसके वजह से इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे देखो पैरामीटर में क्या डाल रहा हूँ? T1 डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा T1 और मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 89। अब मैं वापस से सेंड कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ आर गुड इन स्प्रिंग बूट, और वैल्यू क्या आ गई मेरी? 89। तो ये मेरा गेट मैपिंग के अंदर लिखा हुआ था। ये मेरा किसके अंदर लिखा हुआ था? गेट मैपिंग के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, ये मेरा किसके अंदर लिखा हुआ था? गेट मैपिंग के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूं पोस्ट मैपिंग पे। ठीक है, अब मैंने यहां पे देखो T1 89 लिखा। पोस्ट वाले में मैंने क्या दिया था लॉजिक? हाँ, पोस्ट वाले में दिया था लेंथ निकालनी है, जो भी अपनी लेंथ है, प्लस उसमें हमें वो वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरी लेंथ मैंने अभी बहुत बड़ा डेटा कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे कितना लिखा है देखो, स्ट्रेंथ्स आर वर्किंग हार्ड इन टेक्नोलॉजीज लिखा, बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ बेटा, मैं इस चीज को शॉर्ट कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कितने वर्ड का है? 3 3 6 7, 7 प्लस जो भी मेरा एक ही अपना वैल्यू होगी वो आएगी। तो मैं इसको वापस से सेव कर रहा हूं और मैं अपनी एपीआई को वापस से रन करा रहा हूं। तो 7 प्लस 89 डालेंगे तो कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। अभी कुछ वो बोला रिफ्यूज का कनेक्शन। 96। 7 प्लस 89 कितना होता है? 96। तो मेरा स्ट्रिंग में 7 कैरेक्टर्स थे और मैंने 89 वैल्यू डाली थी। तो यहाँ पे मेरा पोस्ट में देखो अब क्या आ रहा है? 96 आ रहा है। सिमिलरली मैं इस चीज को पुट के थ्रू चला रहा हूं, अब फिर एरर देगा, बोलेगा भाई हम ऐसे गेम नहीं खेलेंगे। नहीं एरर दिया क्योंकि पुट में हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था। हमने किस में दिया था? डिलीट में दिए थे पैरामीटर्स। तो उसमें अगर करेंगे तो उसमें एरर आएगा। तो यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या आ गई? नल। और मेरी एड्रेस की वैल्यू भी क्या आई? नल आई। पर ये किस फॉर्म में आई? जेसन फॉर्म में आई। ये किस फॉर्म में आ रही है? जेसन फॉर्म में। इसकी बॉडी देखो। ठीक है, तो ये अब रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स है।
तो ये रिस्पॉन्स मेरा अभी आ रहा है, तो रिस्पॉन्स मेरा किस में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है। जब मुझे डेटा भिजवाना रहता है तब मैं यहाँ पे बॉडी पे वो करता हूँ, पर मैं अभी तो डेटा नहीं भिजवा रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल पैरामीटर फॉर्म में भिजवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी करके दिखाऊंगा आगे। तो अभी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है मेरा, जेसन फॉर्म में आ रहा है। अभी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है मेरा, जेसन फॉर्म में आ रहा है। तो अभी मैंने पुट चलाया था, पुट के बाद मेरा कौन सा है, डिलीट। अब देखो डिलीट चला रहा हूं ना, तो यहां पे मेरा एरर आ जाएगा, बोलेगा भैया T2 में तो आपने डेटा ही नहीं दिया है, T1 में तो 89 आ गया, पर T2 में मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया, T2 में मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया। तो मैंने यहां पे T1 पे डाल दिया विजय, और यहां पे T2 पैरामीटर ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया एंथनी। ठीक है, और मैं यहां पे सेंड कर रहा हूं, तो देखो मेरा डेटा क्या आ गया, विजय एंथनी। तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज दे रहा हूं, मेरे पास कभी इंटीजर रिस्पॉन्स आ रहा है, कभी स्ट्रिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, और कभी जेसन टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरी जो एपीआई है पहले कैसा डेटा दे रही थी, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिया था, पर आज की क्लास में हमने क्या लिया, रिस्पॉन्स में इंटीजर डेटा भी लिया, हमने स्ट्रिंग डेटा भी लिया, और हमने जेसन टाइप का डेटा भी यहां पे फैच किया है। ठीक है, तो जब हम किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी बनाते हैं तो वो आपको मेमोरी टाइप में देता है। जब आप किसी यूजर डिफाइंड क्लास का बनाते हो तो वो किस टाइप का देता है, जब भी आप यूजर डिफाइंड क्लास का दोगे तो वो किस टाइप का देगा आपको, जब भी आप यूजर डिफाइंड टाइप का बनाओगे तो वो आपको जेसन टाइप का डेटा देगा। जब भी आप यूजर डिफाइंड टाइप का बनाओगे तो वो किसका देगा, जेसन टाइप का देगा। या आप इंट और प्रिमिटिव लोगे तो वो आपका नॉर्मली उस टाइप का दे देगा। इतना कोड चलाइए। तो अभी तक के मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया था, अभी तक के हमने यहाँ पे कितने कंट्रोलर बनाए, अभी तक के यहाँ पे हमने कितने कंट्रोलर बनाए बेटा, एक कंट्रोलर बनाया। अब मुझे अज्यूम करो कोई लॉजिक परफॉर्म करना है, कि मुझे आपने कहा कि सर कोई रिवर्स ऑफ अ नंबर चाहिए, मैंने कहा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रिवर्स ऑफ अ नंबर। आप लोग बनाते थे ना रिवर्स ऑफ अ नंबर का कोड, हाँ। अब आपने मुझसे कहा कि सर मुझे यहाँ पे एक सर्विस बना दो जो कि रिवर्स ऑफ अ नंबर की हो, तो कैसे बनाऊंगा मैं रिवर्स ऑफ अ नंबर की सर्विस। मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, मैं वही लॉजिक लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा ए नोटेट। अब मैंने कहा सिंपल सा है, कोई मेरा डेटा देख भी ले तो मुझे को क्या फर्क पड़ता है, रिवर्स ही तो करना है। तो मैं यहाँ पे गेट मैपिंग से बना लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, गेट मैपिंग, और मैंने यहाँ पे स्लैश रिवर्स नाम का यूआरएल क्रिएट कर दिया। मैंने गेट मैपिंग इन नोटेड गेट मैपिंग में क्या ले लिया, रिवर्स नाम का मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं रिवर्स को कैसे लिखूंगा, डबल कोट के अंदर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक इंट। मैंने कहा मेरे को इंटीजर नंबर का रिवर्स चाहिए, तो मैंने पब्लिक इंट, और मैंने यहाँ पे एक रिवर्स नाम का मेथड बना दिया। अब मैं यहाँ पे डेटा यूजर से लेना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम, और मैंने यहाँ पे ले लिया नेम इक्वल्स टू, मैंने T1 ले लिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया इंट नम। मैंने यहाँ पे एक नम नाम का मेथड बना दिया और मैंने इसकी बॉडी बना दी। अब क्योंकि मैंने अभी रिटर्न कुछ किया नहीं इसलिए वो जीरो दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे वो एरर दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न जीरो कर दिया फिलहाल के लिए। अब मैं आगे कोडिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को रिवर्स जब भी करना रहता नंबर का, तो मैं एक यहाँ पे इंट आर नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने जीरो दे दी, एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया उसकी वैल्यू जीरो दे ली। ठीक है, मेरा आर जीरो ले लिया, सम जीरो ले लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया वाइल लूप, जो अपना वाइल लूप होता था। मैंने यहाँ पे लिखा वाइल ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, ए मतलब अपना नंबर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया वाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जब तक नम जीरो के बराबर नहीं आता जब तक कि मेरा ये करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा आर इज इक्वल्स टू नम मॉड 10। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10, और मैंने यहाँ पे लिखा एस इक्वल्स टू एस इंटू 10 प्लस आर, और रिटर्न में मैंने यहाँ पे लिख दिया एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही अपन जो बचपन में लॉजिक्स लगाते थे मैंने वही लॉजिक लगाया है।
रिवर्स ऑफ अ नंबर का, मैंने कोई नया लॉजिक नहीं लगाया। और मैंने यहाँ पे एक नई मेरी वेब सर्विस क्रिएट कर दी है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी एक नई वेब सर्विस क्रिएट कर दिया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं अपने वही थंडर क्लाइंट पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे गेट मैपिंग यूज किया है, मैंने यहाँ पे अभी क्या यूज किया है, गेट मैपिंग यूज किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, गेट सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, गेट। और अब मैं यहाँ पे देखो रीड की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे रीड की जगह पे रिवर्स लिखूंगा। रीड की जगह पे रिवर्स लिखा और मेरा पैरामीटर का नाम मैंने T1 दिया। आप लोग वैल्यू बोलो कौन सी वैल्यू डालूं। मैंने यहाँ पे वैल्यू लेट से मैंने डाल दिया 3 4 5 6 और मैं साइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 6543। तो मेरा लॉजिक परफॉर्म होकर वापस आ गया। मतलब अब मेरे जो मेरी वर्किंग थी, पहले मुझे पूरा वेब पेज बनाना पड़ता था, सारी चीजें करनी पड़ती थी, वो किस पे हो गई, एक छोटी सी मेथड में कन्वर्ट हो गई है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हमारी वेब सर्विस। तो ये हमारी कैसी रेस्ट सर्विस हमने क्रिएट करी, जिससे मेरे छोटे से सेक्शन में वो चीज काम हो गई है। तो अब मैं यूआरएल पे वर्क कर रहा हूँ इस चीज को। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक छोटी सी सर्विस बनाई, अभी गेट टाइप की बनाई। अगर मुझे ऐसी पोस्ट टाइप की बनाना होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लेता, पोस्ट मैपिंग। अगर मेरे को यहीं पे रिवर्स के लिए आपको मेरे को बनाना होता तो मैं इधर क्या यूज कर लेता, पोस्ट के थ्रू बुलाना होता तो पोस्ट मैपिंग करता, फिर वो पोस्ट के थ्रू चलता। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम लोग वेब सर्विस कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्विस बनाना सीखा। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब सर्विस।